हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के सभी स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम चल रहा है और उसका पेपर जो है ना आउट हो चुका है। तो फ्रेंड, अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश का जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, कल के एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसका PDF जो है ना फ्री में देने वाले अपने वेबसाइट पे। तो आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि द पेस फॉर लिविंग इज, यानी कि द पेस फॉर लिविंग जो है ना, ये एक प्रकार क्या है, स्टोरी है, यानी कि एक कहानी है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि द पेज फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि द पेज फॉर लिविंग है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड, इनके जो राइटर है ना RC हचीसन, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि द राइटर सो इन प्ले, यहाँ पे आपको बताना है जो लेखक थे ना वो मतलब कहाँ पे मतलब नाटक कर रहे थे, डुलबिन पे नाटक कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वाज ऑफ, यानी कि जो मतलब कॉर्न मर्चेंट्स थे, इसकी पत्नी जो है ना क्या थी, वही आपको बताना है। कहने का अर्थ है जो मक्के की व्यापारी का जो पत्नी था ना वो क्या था, फंटास्टिक नेचर का था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द राइटर स्पीक्स विथ, ठीक है, यानी कि जो राइटर थे ना ये हमेशा सच बोलते थे, यानी कि ट्रूथ बोलते थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कॉर्न मर्चेंट्स नीफ्यू वाज, यानी कि जो मक्के की व्यापारी का जो भतीजा था ना वो उसके साथ क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। यानी कि चीटिंग है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द ऑथर कंसाइडर्स द मर्चेंट वाज द, तो यहाँ पे जो ऑथर थे ना कंसाइडर मर्चेंट का क्या था वही आपको बताना है। तो विशेष ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से जो है ना आप सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे जो है ना कॉपी में नोट्स करते हुए चलिएगा। देखिएगा प्रश्न 8 नंबर ये है कि द ऑथर्स एंजॉय इन ए कार इट मिल्स एंड हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 90, यानी कि 90 यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन, ठीक है। तो होपलेस फोक किया था, यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मी एंड द इकोलॉजी बीट इज इन इसे विच डील्स विथ इकोलॉजी, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द ऑथर्स फीलिंग वेयर, तो यहाँ पे आप सबको बताना है जो ऑथर्स का जो फीलिंग था ना वो कैसा था वही आपको बताना है, ठीक है। तो हार्ट था, यहाँ पे हमारा जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है हु डज नॉट हैव चांस टू पे द ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मिस्टर ग्रीन, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हु सेज गो पिक अप दैट गम रेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मिस्टर ग्रीन्स, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बाय कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मिस्टर जॉनसन, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मिस्टर ग्रीन स्पोर्टिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिक अप ऑन सैटरडे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है ऑन एलिस, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे
17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक्सपेक्ट मी नोबडी लिसन टू हर, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि द पोएम गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो गॉड मेड द कंट्री है ना, इसको कंपोस्ट किसने किया है, तो विलियम कॉपर ने किया, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि हु मेड द टाउन, ठीक है, यानी कि टाउन जो है ना कौन बनाते हैं, तो मैन बनाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि हु मेड द कंट्री, यानी कि जो देश होते हैं किसने कौन बनाते हैं, तो गॉड बनाते हैं, यानी कि भगवान बनाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वेयर कैन यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेयर कैन यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो विलेजेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विलेजेस प्रोसेस, ठीक है, तो फ्रेंड विलेजेस प्रोसेस जो है ना ये क्या है, प्रीफेक्शन है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विलेजेस प्लांट, ठीक है, तो फ्रेंड विलेजेस प्लांट जो है ना एक ग्रास है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्हाट इज वार्लिंग, तो यहाँ पे जो है ना वार्लिंग जो है ना एक तरह का बर्ड सिंगिंग था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द पोएट वांट साउंड स्लीप बाय, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि द पोएट वांट साउंड स्लीप बाय इवनिंग, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्हाट डिड हल्कू से टू मुन्नी इन द लास्ट ऑफ स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ही वुड नॉट हैव टू स्लीप, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्हाट डिड, यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट डिड ही फाइंड व्हेन द, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि व्हाट डिड ही फाइंड व्हेन ही वॉक टू द एज, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबड़ा स्क्रेच्ड आउट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न क्या कराए कि व्हाट वाज द एक्सक्यूज लेट स्लीपिंग मेड बाय हल्कू, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया ड्यू टू हंगर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप 29वां प्रश्न क्या कराएगा व्हेन डिड हल्कू गेट अप, तो फ्रेंड यहाँ पे व्हेन डिड हल्कू गेट अप, तो अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो दोस्तों फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आप लोग को बताएंगे कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस का यहाँ पे वायरल पेपर है ना तो आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी वेयर डिड हल्कू स्लिप, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिफोर द एसेस, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि हु शूटेड इट द टॉप ऑफ हिज लंग्स हिल्लो हिल्लो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जबड़ा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या कराएगी यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्ट्रॉयड हल्कूस फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ही डिस्ट्रॉयड हल्कू फील्ड क्या हो जाएगा नीलगेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराएगी हाउ मेनी टाइम्स डिड हल्कू स्मोक पाइप, ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हल्कू स्मोक मतलब स्मोक जो करता है पाइप के द्वारा कितने बार करता है 3 बार करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराएगी हु एक्सप्लेन्ड एलर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलर्जी को कौन एक्सप्लेन किया, तो डॉक्टर ने किया, द डॉक्टर, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कराएगी व्हाट वाज ट्रबल विद हिम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है इचिंग, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि चूज नॉन फिनेंस वर्ब, यानी कि नॉन फिनेंस वर्ब को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि ही रूट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ पे ही रूट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ पे रोट का क्या हो जाएगा रोटे हो जाएगा इनफिनिक्स वर्ब, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराएगी हेम टू
ही केम टू मी, यहाँ पे आपको बताना है कि ही केम टू मी रनिंग, ठीक है। तो फ्रेंड ही केम टू मी रनिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रनिंग, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि ही वांट्स टू राइट क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है टू राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दी आर प्रेचेसिंग टू वाइंड द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आर पैचिंग, ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी इन्फिनिट्स वर्ब को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ही केम टू मी टू सॉ द डांस, ठीक है। तो यहाँ पे जो केम का क्या होगा, इन्फिनिट्स वर्ब केम ही होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस चूज करना है, ठीक है। तो 41 नंबर को देखिएगा क्या करा है कि ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो फ्रेंड ही इज राइटिंग ए लेटर, इसका जो पैसिव वॉइस होता है ना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या बना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सी हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ना क्या बनाना है, आपको जो है ना पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी में दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राम रोट ए लेटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना राम रोट ए लेटर, तो इसका जो वॉइस होगा क्या होगा, पैसिव वॉइस, ए लेटर वाज रिटन बाय राम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ही नॉक्ड द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ही नॉक्ड द डोर, इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्या होगा, बाय हुम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाय हुम होगा, ठीक है। जब भी कोई हु से स्टार्ट होता है सेंटेंस ना एक्टिव वॉइस में, तो वो सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो किससे स्टार्ट होता है, बाय हुम लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे वाज द डोर नॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि माई हाउस इज, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। तो फ्रेंड है माई हाउस इज दो हिल्स, ठीक है। तो बी ऑन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कैम एंड सीट, यहाँ पे खालिस्तान डॉट मी, ठीक है। तो कैम एंड सीट विथ मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राइस सेल्स इतना रुपया, मतलब 10 रुपीज़ 1 किलो। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई बात यहाँ पे रुपीज़ में आता है ना, ठीक है, कोई मतलब सेल्स वाला बात आता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये में मतलब बेचा, 25 रुपये में बेचा, तो आप लोग 4 का यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सी इज लुकिंग, यहाँ पे आपको बताना है कि मी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, लुकिंग के साथ जो ना एट आता है, लुकिंग एट होता है, लुकिंग इट मतलब होता है देखना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्पेलिंग को चूज करना है, स्पेलिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा 4 गो स्पेलिंग दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यहाँ मतलब 49 का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जिनमें से स्पेलिंग ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, इकोलॉजी, इकोलॉजी को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि कंपोजाइट, कंपोजाइट को किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा इसका स्पेलिंग क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे गार्बेज दिया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही ऐसे ही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यहाँ पे जो है ना एक डायरेक्ट नरेशन होता है और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, तो इसे आप लोग जो है ना इजीली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न को देखिएगा, इसको आप लोग को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। यह राम ही तो है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यह राम ही तो है, यानी कि इसका जो होगा ना दिस इज राम होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ही इज राम, या फिर दिस इज राम, या फिर दिस इज द राम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे यह राम ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज राम, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 प्रश्न क्या कराए कि मैं दूध पीता हूँ, ठीक है। तो मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेरे घर में बिजली है, ठीक है। तो इसका जो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इलेक्ट्रिसिटी इज इन माई होम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
59 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वह MA है, यानी कि वो MA क्या होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं MA। तो यहाँ पे ही इज एन MA हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे MA है, ठीक है। तो यहाँ पे MA, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो M हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कौन सा वॉइस फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे वोवेल हो रहा है, ठीक है। वोवेल साउंड यहाँ पे निकल रहा है, तो इसीलिए जब भी वोवेल साउंड निकलेगा ना तो यहाँ पे AN लगेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैं सुबह से यहाँ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई एम हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करके बता चुके हैं, ठीक है। अब चलिए आप लोग को लेके चलते कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे सेक्शन बी में रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहला नंबर में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। कितना वर्ड्स का होना चाहिए पैराग्राफ, 80 वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब एक ही को पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे 4 पैराग्राफ में से एक ही को पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट ऑफ गेम, या फिर ए बर्थडे पार्टी, या फिर योर विलेज, या फिर द वंडर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे चारों में से कोई एक चीज़ आपको पैराग्राफ अच्छा से आता होगा तो उसी को क्लियरली लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो ना 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या करना है कि आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे और में दिया हुआ है, या तो इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन को, या फिर राइट ए लेटर योर अंकल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका जो अंकल है ना, मतलब आपका अंकल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि मतलब प्रिपरेशन आपको कैसे कराया एग्जाम में, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तीसरा नंबर में आपको क्या है कि पैसेज है, ठीक है। पैसेज क्या होता है, बहुत ही सरल है, यहाँ से आप लोग नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज को नहीं छोड़ना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे पैसेज को केयरफुली पढ़ना, बढ़िया तरह से आपको जो है ना पैसेज में क्या होता है कि यहाँ पे एक नंबर का जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ना, ये पूरा जो दिया हुआ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पूरा अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके 3 से 4 या 5 से 6 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ना एक नंबर का आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो ना यहीं पे है, ठीक है। ये जो पैसेज है ना, पैसेज में ऊपर में इसका आंसर लिखा हुआ है, हाउ इज आवर सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब सिविलाइजेशन एक तरह का हमारा सिविलाइजेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर देन एनी दैट हैव गॉन बिफोर इट। बस इतना ही तक आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है ना पूरा 8 का जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरा पैसेज भी दिया हुआ है, तो इसका भी राइट यहाँ पे लिखना है, इसका भी 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको क्या बताया कि 3 से 4 या फिर 4 से 5 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना 1 से लेकर 5 तक, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर जो ना ऊपर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा और आंसर को निकाल करके यहाँ लिख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे सेक्शन सी में क्या कहा गया है, देखिएगा कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स का यहाँ पे लिखना है, आंसर देना है, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चंस का आंसर देना है, 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो भी यहाँ पे 6, 7 या 8 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चंस का यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन बनाना है, जिनमें से आपको 10 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वही क्वेश्चन से यहाँ पे कि क्वेश्चंस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस का आंसर आपको इजीली दे देना है। और यहाँ पे सेक्शन सी में वही दिया हुआ है, ठीक है, आपको जो बताया। और 5 नंबर को दोस्तों देख लीजिएगा, 5 नंबर को नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका बुक से लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिए, या फिर बना सुना के भी लिख लीजिएगा, तो आपको जो है ना 5 नंबर 100% मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है ना इजीली लिख सकते हैं। और आप लोग को चलिए लेके चलते कि आप लोग इसका PDF फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बाद एस लगाना है, स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम पे बटन पे सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना हो, थोड़ा नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे फ्री PDF के डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करके जो है ना सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखने पा रहे हैं कि 27 जुलाई का जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, और यहाँ पे और थोड़ा हम इसको जूम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे पूरा जूम आउट कर चुके हैं, जूम इन कर चुके हैं। तो यहाँ पे 27 जुलाई और 27 जुलाई हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनल हुआ था ना, यहाँ पे इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तुरंत यहाँ पे जो है ना, अभी अगर आप सर्च करते होंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा,
28 जुलाई यानी कि कल के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इंग्लिश फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहेगा, सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके जो ना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट नहीं दिए ना तो फटाफट से वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जो ना टेस्ट चल रहा है और अभी टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे।